यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग है अहोई का। मम्मी जी पहले ही तैयार हो चुकी थी और उन्होंने सारी तैयारी करनी भी शुरू कर दी थी। और मैंने ये 2 नेल पेंट निकाली थी और मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं कौन सा कलर लगाऊं या कौन सा नहीं लगाऊं, कौन सा अच्छा लग रहा है। वैसे मैं ऑलरेडी नेल पेंट लगा चुकी थी, इन दोनों में से कोई सा एक शेड लगाया था। ये बस मैंने आपको वीडियो में दिखाने के लिए रखा है, तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको नेल पेंट कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है। ये बस ओके है। उसके बाद मैंने और मम्मी जी ने अपने अपने करवे पे कलावा बांधा। तो मम्मी को ये वाली साड़ी पहननी है। मम्मी का माइंड थोड़ा चेंज हो गया है कि मैं साड़ी चेंज कर लेती हूँ। उनको इस साड़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। इसमें थोड़ा रेड कलर का दिख रहा है, बट ये रेड कलर की है नहीं, ये थोड़ा पिंक कलर है इसमें। और उसका बॉर्डर देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो मम्मी अब साड़ी चेंज करके अब ये वाली साड़ी पहनने वाली हैं। और अब थोड़ी देर बाद हम कथा सुनने वाले हैं। मम्मी जी स्वास्तिक बना रही हैं कथा सुनने से पहले, क्योंकि ये पूजा का स्थान है, यहाँ पर शाम का पूजा होगी और यहाँ पर पढ़ेंगे हम कथा। तो जैसा कि आप लोगों ने भी वीडियो में देखा, पहले मम्मी जी ने ग्रे कलर की साड़ी पहनी हुई थी और मैंने भी ग्रे कलर की साड़ी पहनी हुई है, तो हम दोनों की ट्यूनिंग हो गई थी। लेकिन मम्मी को वो साड़ी कुछ ज़्यादा सिंपल लग रही थी, तो मम्मी ने कहा कि नहीं, मैं चेंज कर लेती हूँ, मुझे ये वाला थोड़ा ब्राइट कलर पहनना है। और फिर मम्मी ने ये ब्यूटीफुल सी पिंकिश कलर की साड़ी पहनी, जो वाकई में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। फिर मम्मी जी ने मुझसे चावल लाने के लिए कहा और मैंने मम्मी जी को चावल ला कर दिए, क्योंकि करवा रखने से पहले उसके नीचे स्वास्तिक बनाया जाता है और थोड़े से अक्षत मतलब कि चावल रखे जाते हैं और इसके ऊपर ही करवे की स्थापना की जाती है। तो जैसे कि सब लोग जानते हैं कि अहोई का जो व्रत होता है वो एक माँ अपने बच्चों के लिए रखती है, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए और उनकी तरक्की के लिए रखती है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। जैसे करवा चौथ का व्रत स्पेशली हस्बैंड्स के लिए रखा जाता है, स्पेशली का सिर्फ हस्बैंड्स के लिए ही रखा जाता है, उनकी लंबी आयु के लिए। ऐसे जो अहोई का व्रत होता है वो एक माँ अपने बच्चों के लिए रखती है, उनके बच्चों को लंबी उम्र मिले, बच्चे सेहतमंद रहें और अपनी लाइफ में हमेशा तरक्की करते रहें। फिर मैं कथा वाली जगह पर आकर बैठ गई और मैंने स्वास्तिक बनाया, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक बनाया जाता है। और अब मम्मी जी भी आ गई हैं, तो मम्मी जी ने सबसे पहले अपने लोटे पर रोली का तिलक लगाया और फिर चावल लगाए, और फिर मैंने भी अपने लोटे पर 7 तिलक लगाए रोली के और फिर चावल लगाए। और फिर मम्मी जी ने ली दूब घास, जिसको कि दूरवा घास भी बोलते हैं, और उसको मम्मी ने अच्छे से साफ किया ताकि जो पूरी पूरी पत्तियां हों सिर्फ वही हों, उसके अंदर कोई सूखी पत्तियां ना हो, क्योंकि ये हमें गणेश जी को अर्पित करनी होती है किसी भी पूजा से पहले। हमने करवा चौथ के व्रत में भी की थी। गणेश जी को ये दूर्वा घास क्यों अर्पित की जाती है, इसके पीछे जो मान्यता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूछूंगी जरूर मम्मी जी से कि ऐसा क्यों किया जाता है, इसका क्या रोल होता है। और फिर हमने थोड़ी थोड़ी दूब घास अपने हाथ में ली और साथ में उसके चावल भी रखे और उसको अपनी मुट्ठी में बंद करके फिर हमें कथा सुननी होती है। और मम्मी यहाँ पे सेव माता लेके आई हैं। ये एक तरह का पेंडेंट होता है जिसपे आकृति बनी होती है, तो जो माएँ होती हैं वो इसको अपने गले में पहनती हैं और फिर कथा सुनती हैं। तो मम्मी इसको लेके आई और गंगा जल से इस पर थोड़ा छींटा लगाया उसको उनको शुद्ध करने के लिए, और फिर इस पर रोली का तिलक लगाया और फिर अक्षत लगाए। और ये जो सेव माता का पेंडेंट होता है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता रहता है। मम्मी जी को दिया था उनकी सासू माँ ने, और फिर आगे चल के मम्मी जी इसको मुझे देने वाली हैं, और फिर मैं आगे मेरी आने वाली जो जनरेशन होगी उसमें इसको दे दूंगी किसी को भी। लक्ष्मी माता की जय, अहोई माता की जय, गणेश भगवान की जय। श्री गणेशाय। यह व्रत प्राय कार्तिक पति अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार की दिवाली होती है। इस दिन स्त्रियों की आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर मांड कर पूजन किया जाता है। विधि: एक साहूकार था जिसके साथ बेटे थे 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक पदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं शाऊ शई की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से शई का बच्चा मर गया। गो माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा पूर्वक जो चाहे मांग लो। इस पर शाऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाऊ माता बोली, वचन दिया। वह लौटकर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई।
उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। और यहाँ फिर हमारी कथा पूरी हुई। और इसके बाद हमने जो हमारे हाथ में हमने चावल और दूर्वा घास रखी हुई थी मुट्ठी में बांधकर, हमको उसको एक रुमाल, नए रुमाल या फिर साड़ी के पल्लू में बांधना होता है और उसको शाम तक रखना होता है जब तक कि तारे नहीं निकल आते, जब तक कि हम तारों को जल नहीं दे देते। और शाम के वक्त जब पूजा का टाइम हो जाता है तो तारों को देखकर हमें एक हाथ में अपने दूर्वा घास को रखे और दूसरे हाथ से उसमें जल डालते हुए उनको प्रवाहित करना होता है और उसी के साथ हमारी पूजा संपन्न होती है। और ये देखो मैंने क्या मंगाया है, मैंने अपने मम्मी के लिए स्पेशल गजरा मंगाया था, एक मम्मी के लिए और एक अपने लिए। तो मैं मम्मी जी का जोड़ा बना रही थी इस गजरे को सेट करने के लिए। पहले तो मुझसे बहुत देर तक ये बंधा ही नहीं क्योंकि इसका थ्रेड थोड़ा सा छोटा था जो बार बार फिसलते जा रहा था। लेकिन जब मैंने मम्मी को ये गजरा लगाया तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आप भी देखो और बताओ कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये मम्मी के बाद मैंने भी लगा लिया अपने बालों में गजरा, आपको दिख रहा होगा जैसा भी लगा। और देखो मैं कितना इतरा रही हूँ, बार बार अपने गजरे को देखी जा रही हूँ कि सही बैठा है कि नहीं बैठा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लूज लग रहा था ये, इसलिए मैं इसको बार बार छू के देख रही थी कहीं निकल ना जाए। टाइम हो चुका है और हमने पूजा की सारी तैयारियां कर ली हैं। जिस तरह से करवा चौथ का व्रत चांद के दिखने पर पूजा की जाती है और तभी पूरा होता है, उसी तरीके से जब आसमानी तारे नज़र आते हैं तो तभी पूजा की जाती है और अहोई का व्रत थोड़ा जल्दी पूरा हो जाता है। तो ये यहाँ कर बैठ गए हैं पूजा के लिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए रखा जाता है तो बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है पूजा के टाइम पर। और मैं कुछ गिफ्ट्स लेके आई थी मम्मी के लिए जो मैं मम्मी को बायने में देने वाली हूँ। बायना जो होता है वो हमें अपने परिवार के बड़े सदस्य को देना होता है, चाहे वो सासू माँ जी हो हमारी या फिर हमारी जेठानी जी हो। और ये फिर से प्रकट हो गए हैं अपनी पूजा कराने के लिए भगवान जी के बाद। और इनका मूड इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आपको तो पता है कि वर्ल्ड कप चल रहा है और इनके लिए क्रिकेट तो इनका जैसे पहला प्यार है और कोई इनको क्रिकेट देखने से अगर रोकेगा तो ये इनका फेस ऐसा हो जाता है। तो बड़ी मुश्किल से बैठे हुए थे कि जल्दी करो मेरा मैच निकला जा रहा है। और इन्होंने टीवी चलाया हुआ था और यहीं से बैठे बैठे बार बार देख रहे थे कि हाँ कितने रन में कौन आउट हो गया, कितना स्कोर हो रहा है। वी आर वेरी वेरी सॉरी कि हमारी वीडियोस इतनी ज़्यादा लेट आ रही हैं। बस क्या करें, टाइम की थोड़ी दिक्कत है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, बहुत कम टाइम मिल पाता है हमको। प्लीज़ आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।